अरण्यकांड एपिसोड 7। राम का दुख, जटायु का शौर्य और सीता हरण का पता। वन की गहराई में जब राम ने मारीच के हृदय में बाण भेदा और वह राक्षस अपने असली स्वरूप में धराशायी हुआ, तब उसने राम की ही आवाज में पुकारा, हा लक्ष्मण, हा सीते। यह आवाज इतनी प्रबल और सजीव थी कि दूर स्थित कुटिया तक पहुंच गई। राम समझ गए कि यह माया का अंतिम प्रयोग था, परंतु उन्हें यह आभास नहीं था कि इसके कारण उनकी कुटिया में क्या हलचल मच चुकी है। राम ने मारीच का वध करने के पश्चात शोक और आशंका के साथ सोचा, अरे, मारीच ने छलपूर्वक मेरी आवाज का अनुकरण किया। यदि जानकी और लक्ष्मण ने इसे सुन लिया होगा तो अवश्य ही उनका मन व्याकुल हो उठा होगा। हे प्रभु, आशा है कि सीता सुरक्षित हों। राम ने शीघ्रता से कदम बढ़ाए और तीव्र गति से कुटिया की ओर चल पड़े। इधर लक्ष्मण ने सीता के आदेश और कटु वचनों के दबाव में कुटिया छोड़ दी थी। उनके हृदय में वे शब्द अब भी गूंज रहे थे। उन्होंने सोचा, मां जानकी ने मुझ पर संदेह किया, परंतु भैया की रक्षा भी मेरा कर्तव्य है। आशा है कि उनके पास पहुंचते ही सारी भ्रांति मिट जाएगी। जब राम और लक्ष्मण वनपथ पर मिले तो राम ने पूछा, लक्ष्मण, तुम यहां कैसे? मैंने तो तुम्हें सीता की रक्षा के लिए छोड़ रखा था। क्या सीता सुरक्षित हैं? लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भैया, सीता ने आपके स्वर को संकट में पुकारते हुए सुना। मैंने उन्हें समझाया कि ये राक्षसों की माया है, परंतु उन्होंने मेरी बात पर विश्वास न किया और मुझे आपके पास भेजा। भैया, मैंने भारी मन से कुटिया छोड़ दी। मुझे आशंका है कि ये सब किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। राम का हृदय ये सुनकर कांप उठा। वे दोनों तीव्र गति से कुटिया पहुंचे, परंतु वहां पहुंचकर उनका हृदय शोक से भर गया। कुटिया खाली थी। सीता कहीं दिखाई न दी। उनकी चूड़ियां, वस्त्रों के टुकड़े और पुष्पक विमान के चिन्ह यहां वहां बिखरे पड़े थे। राम का मन व्याकुल हो उठा। वे पागलों की तरह वन में इधर उधर दौड़ने लगे। हे सीते, हे प्रिय प्राणेश्वरी, कहाँ हो तुम? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? राम की करुण पुकार से पूरा वन गूंज उठा। वे कभी नदी किनारे जाते, कभी वृक्षों के नीचे खोजते, कभी पशुओं और पक्षियों से पूछते कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? उनका व्याकुल स्वर सुनकर समस्त वन उदास हो उठा। लक्ष्मण भी दुख से व्याकुल हो उठे। वे बार बार राम को सांत्वना देने का प्रयास करते, परंतु राम का हृदय शांत न होता। राम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका स्वर भर्रा गया। लक्ष्मण, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा धन खो दिया है। सीता के बिना मेरा अस्तित्व ही व्यर्थ है। यदि वह मुझे ना मिली तो मैं अब जीना नहीं चाहता। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन में भटक रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक घायल पक्षी पर पड़ी। वह था जटायु। उसके पंख कटे हुए थे। शरीर लहूलुहान था, परंतु उसकी आंखों में अब भी तेज था। राम तुरंत उसके पास पहुंचे और बोले, हे पक्षीराज, यह क्या हुआ? किसने तुम्हें इस दशा में पहुंचा दिया? क्या तुमने मेरी प्रिया सीता को कहीं देखा है? जटायु ने मरणासन स्वर में कहा, हे रघुनंदन, मैंने सीता माता को रावण की गिरफ्त से छुड़ाने का प्रयास किया। जब वह राक्षस छलपूर्वक उन्हें अपहरण कर ले जा रहा था, तब मैंने उसका मार्ग रोका। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उससे युद्ध किया। मैंने उसके धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ के घोड़ों को घायल किया और पूर्ण बल से उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु रावण अत्यंत शक्तिशाली था। अंततः उसने अपनी तलवार से मेरे पंख काट दिए और मुझे भूमि पर गिरा दिया। सीता माता चीत्कार करती रहीं, बार बार आपका नाम पुकारती रहीं। जाते जाते उन्होंने अपने आभूषण मार्ग में गिरा दिए ताकि आप उनके पथ का अनुसरण कर सकें। रावण उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया है। वह उन्हें लंका की ओर ले जा रहा है। राम का हृदय यह सुनकर और भी व्याकुल हो उठा। उन्होंने जटायु का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, हे पक्षीराज, आपने मेरे पिता दशरथ के स्नेह को आज पूर्ण कर दिया। आपने अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेरी पत्नी की रक्षा का प्रयास किया। आप अमर हो गए। आपके इस बलिदान को संसार सदा स्मरण करेगा।
लक्ष्मण ने आंसुओं से भरे नेत्रों से जटायु की ओर देखा और कहा, हे महान पक्षी, आप धन्य हैं जिन्होंने अपने प्राण देकर धर्म की रक्षा की। आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। जटायु ने अंतिम बार राम की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था कि उसने अपने मित्र दशरथ के पुत्र के लिए कर्तव्य निभाया। उसने कहा, हे राम, अब देर मत कीजिए, शीघ्रता से सीता माता की खोज कीजिए। वह आपके वियोग में अत्यंत व्याकुल होंगी। मेरी मृत्यु निकट है, परंतु मैं धन्य हूं कि आपके चरणों में प्राण त्याग रहा हूं। इतना कहकर जटायु ने अंतिम सांस ली और प्राण त्याग दिए। राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, हे जटायु, आप मेरे लिए पिता तुल्य थे। मैंने अपने पिता दशरथ के बाद आज एक और पिता को खो दिया, परंतु आपके इस बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। राम और लक्ष्मण ने वहीं पर जटायु का अंतिम संस्कार किया। राम ने अपने हाथों से अग्नि प्रज्वलित की और कहा, हे पक्षीराज, आपकी आत्मा परमधाम को प्राप्त हो। आप देवताओं के बीच सर्वोच्च स्थान पाएंगे। आपका पराक्रम और त्याग अमर रहेगा। जटायु के निधन के बाद राम और लक्ष्मण का हृदय और भी व्याकुल हो उठा, परंतु अब उन्हें दिशा मिल चुकी थी। रावण सीता को दक्षिण की ओर लंका ले गया था। राम ने दृढ़ता स्वर में कहा, लक्ष्मण, चाहे मुझे संपूर्ण राक्षस जाति से युद्ध करना पड़े, चाहे मुझे समुद्र और पर्वत पार करना पड़े, परंतु मैं अपनी जानकी को अवश्य वापस लाऊंगा। ये मेरा प्रण है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं आपके साथ हूं। सीता भाभी को वापस लाना ही अब हमारे जीवन का ध्येय है। रावण और उसके समस्त राक्षस आज अपने अंत की ओर बढ़ चुके हैं। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में पुनः मार्ग पकड़ लिया। उनके हृदय में अब दुख के साथ साथ क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला भी प्रज्वलित हो चुकी थी। वन की निस्तब्धता में अब एक नया संकल्प गूंज रहा था, अधर्म का अंत और धर्म की विजय।